हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय बताए जाएंगे वह गुरुवार की अष्टमी को किए जाने वाले उपाय हैं। वैसे तो यह हर अष्टमी को कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरुवार को जो अष्टमी पड़ती है वह बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। इस दिन कई संयोग बन रहे हैं। अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हो तो आपको शीघ्र ही फल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको अपने मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। इसको करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जाइए अपने रसोई घर में, वहाँ से आप 108 चावल के दाने लीजिए। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 108 चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपको जाना है मंदिर में। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हो। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो इसे प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखना है कि अष्टमी के दिन अगर यह उपाय किया जाए तो कई लाख गुना फल मिलता है। अब आपको शिव मंदिर में जाना है, अपनी पूजा अर्चना करनी है। आप वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना शिव जी भगवान से बोलिए और क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए। अब आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप इसे सीधे भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो, लेकिन अगर आप मंत्रों के साथ अर्पित करते हो तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। भोलेनाथ आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगे। आप मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र बोल सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोल सकते हो। जब आपका यह कार्य पूरा हो जाए, 108 चावल के दाने आप पूरी तरह से समर्पित कर दो, तब आप वहाँ बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए। भोलेनाथ से क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए और उनका धन्यवाद दीजिए। जो भी आपको दे रखा है उनके लिए आपको धन्यवाद देना है। अब यहाँ पर आपका यह उपाय पूरा हो गया है। अगर आपके घर में धन धान्य की कमी है, पैसों की कमी है, किसी ने पैसे ले रखे हैं वह पैसे नहीं लौटा रहा है, तो आप एक और उपाय है वह भी कर सकते हो। इस उपाय में चाहिए आपको 7 पीपल के पत्ते और काले तिल और 1 हल्दी का टुकड़ा और 1 लोटा जल। यह सारी सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। अब आपको यह जल शिवलिंग पर समर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। पर यह ध्यान रखना है कि जो पीपल के पत्ते हैं वह वहीं पर लोटे में ही होने चाहिए और सारा शिव जल जब समर्पित हो जाए तब पत्ते निकाल कर उनका जल खुद पर छिड़क लीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए और फिर यह पत्ते वहीं पर रखाएं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। जो भी काम करोगे आप उसमें सफल हो जाओगे। इसके लिए चाहिए आपको 5 फूल। वैसे तो कोई भी फूल ले सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि अगर आप कनेर के फूल लेते हैं तो यह आपको कई लाख गुना फल देंगे। आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। इसे आप पहले दिन भी तोड़कर रख सकते हैं। आप इसे सुबह भी कर सकते और शाम को भी कर सकते हैं। अब शिवलिंग पर 5 जो स्थान है वहाँ पर आपको समर्पित करने हैं। सबसे पहला फूल आपको गणेश जी को समर्पित करना है। गणेश जी का स्थान सीधे हाथ की तरफ होता है और कार्तिकेय का स्थान लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। दूसरा फूल आप कार्तिकेय जी पर समर्पित करें। तीसरा फूल आप अशोक सुंदरी पर समर्पित करें और चौथा फूल जो पार्वती माता के हस्तकमल होते हैं वहाँ पर आप समर्पित करें और 5वां फूल अपने मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित करें और क्षमा याचना प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं आप भोले बाबा से बोलो। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। यह उपाय आप हर अष्टमी को कर सकते हो। आप देखना कि एक अष्टमी को करने के पश्चात आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। अगली अष्टमी तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। पर इसमें शर्त यह है कि आप सच्चे हृदय से बाबा से प्रार्थना कीजिए और आपके कर्मों में, मन में, वाणी में, वचन में, सब में सात्विकता होनी चाहिए। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय को करने के लिए चाहिए आपको 2 दीपक। यह 2 दीपक आपको आटे के ही चाहिए। वैसे तो लोग मिट्टी के दीपक ले लेते हैं, लेकिन आटे का दीपक अगर आप प्रयोग करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब इसमें आपको 2 गोल बाती लगानी है और अब जाना है शिव मंदिर। आप शिव मंदिर के प्रांगण में या कहीं भी यह दीपक लगा सकते हो और दूसरा दीपक आपको बेलपत्री के नीचे लगाना है। यह आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हो।
और अपनी मनोकामना बोलनी है। जब बेलपत्री के नीचे आप दीपक लगाओ वहाँ पर आपको बैठ जाना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, भोले बाबा से प्रार्थना करनी है और जो भी आपको दे रखा है उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना है। आप देखना कि शीघ्र ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। बात करते हैं अगले उपाय की। यह उपाय भी बहुत ही प्रभावशाली है। इसके लिए आपको चाहिए लाल चंदन और 1 लोटा जल। इसमें आप गंगा जल भी डाल सकते हो। अब आपको जाना है शिव मंदिर में। जैसे आप पूजा अर्चना करते हो वह आप करिए और फिर वहाँ पर जल अर्पित करिए और थोड़ा सा जल बचा कर लाना है। वह आपको बेलपत्री के पेड़ के पास समर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, आपने किसी को पैसे दे रखे हैं वह वापस नहीं दे रहा है, आपको जितने धन के अवसर मिलने चाहिए वह नहीं मिल रहे हैं, तो अगला उपाय आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली ढंग से काम करेगा। यह उपाय बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको ढूंढना है कोई बड़ का पेड़। अगर कोई बहुत ही प्राचीन बड़ का पेड़ है तो वह बहुत ही शुभ रहेगा। अब आपको लेना है 1 दीपक, इसमें आपको गोल बाती लगानी है और अब आपको लेना है 1 लौंग। अब आपको यहाँ पर अपनी मनोकामना बोलनी है, दीपक लगाना है और यह लौंग आप दीपक में रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए, प्रार्थना कीजिए और मंत्रों का जाप करिए। और अब आपको एक नाम बोलना है, वह है बटकेश्वर भगवान का नाम। आप बटकेश्वर भगवान का ध्यान कीजिए और बोलिए कि मेरे धन के अवसर बढ़ते ही जा रहे हैं, मेरे घर से रोग शोक सब दूर हो रहे हैं, जो भी मेरी मनोकामना है वह पूर्ण हो रही है, दिनों दिन मैं सफलता की ओर बढ़ता ही जा रहा हूँ। ऐसे आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है। जो अष्टमी तिथि के दिन यह उपाय करते हैं उनको कई लाख गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन इस बार की अष्टमी गुरुवार को पड़ रही है, जिससे बृहस्पति देव की कृपा भी बनी हुई है। तो यह आप उपाय अपने पूरी श्रद्धा से करोगे तो निश्चित ही इन सब उपायों का कई लाख गुना फल आपको प्राप्त होगा। यह आपको सारे उपाय अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अष्टमी के दिन आप शिव के मंत्रों का जाप जरूर करिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए आप घर के मंदिर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इनमें से कोई भी एक उपाय आप जरूर करें। फिर देखना धीरे धीरे आपके सारे काम कैसे बढ़ने लग जाते हैं। आपके कामों में जो रुकावटें आ रही है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे औरों के साथ भी शेयर करें। अगर आप किसी को बताते हैं और उनका कोई काम बन जाता है तो इसमें आपको कई लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।